Hello students, welcome to Birla International School. Now we are discussing worksheet number 2 of class 5th computer science. There are three natures of question. The first nature of the question is multiple choice question, MCQs. The second nature is answer the questions, and the third is some full forms. Let's move to the multiple choice question. Let's read the first question. पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड. पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, वैसे कंप्यूटर जो साइज में बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, 2-4 कमरों में आते थे, उसमें मेनली कौन सी टेक्नोलॉजी थी डाटा स्टोरेज के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, जो बहुत छोटा सा डिवाइस होता है. बी है वैक्यूम ट्यूब्स. 3 है इंटीग्रेटेड सर्किट. और फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसका करेक्ट आंसर वैक्यूम ट्यूब है. बी इज़ द करेक्ट आंसर, वैक्यूम ट्यूब. मैं ब्रैकेट में बी लिख रहा हूँ. वैक्यूम ट्यूब ऐसा डिवाइस था जो बल्ब के जैसा होता था और वो डेटा स्टोर करता था. अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो माना जाता था कि उसमें बाइनरी का 1 स्टोर है, और अगर नहीं जा रही तो 0 स्टोर है. इस तरह से 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन के द्वारा कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट जनरेशन में डेटा का स्टोरेज किया गया. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर? पास्कलाइन कौन से ईयर में बना? इसका सीधा सा आंसर है 1642. बी 1642 इज द करेक्ट आंसर. पास्कलाइन का इन्वेंशन 1642 में हुआ था. थर्ड क्वेश्चन. विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? दुनिया का पहला कमर्शियल बिजनेस के पर्पज से काम में लिए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है इनियक. दूसरा ऑप्शन है यूनिवैक. थर्ड है IBM 14-1. और डी है IBM 360. इसका करेक्ट आंसर है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. बी इसका करेक्ट आंसर. में ब्रैकेट में बी लिखते हैं अपन. यूनिवैक ही एकमात्र ऐसा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था. फोर्थ क्वेश्चन. Which is the first mechanical counting device that could count large numbers? ऐसा कौन सा मशीनली मैकेनिकल डिफरेंट टाइप के रोटेटिंग पार्ट्स जिस मशीन में होते हैं उसे मैकेनिकल डिवाइस कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अधिकतर ऐसे डिवाइस पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते. मैकेनिकल डिवाइस ऐसा होता है जिसमें अधिकतर पार्ट्स मूवमेंट वाले होते हैं. तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि ऐसा कौन सा पहला मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस था जो बड़े बड़े नंबर्स जैसे बड़े लार्ज डेसिमल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता था या काउंटिंग कर सकता था? पहला ऑप्शन है पास्कलाइन. सेकंड है अबैकस. थर्ड है एनालिटिकल इंजन. और फोर्थ है टैबुलेटिंग मशीन. इसका करेक्ट आंसर पास्कलाइन है. ए पास्कलाइन ही एकमात्र मैकेनिकल डिवाइस था जो लार्ज नंबर को कैलकुलेट कर सकता था. अबैकस मैकेनिकल नहीं था, उसे हाथ से चलाया जाता था. एनालिटिकल इंजन और टैबुलेटिंग मशीन जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक थे. अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आजकल हर कोई जानता है. द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज. तो हम लिखेंगे चार्ल्स बेबेज is known as father of computer. is known as father of computer क्वेश्चन में ही है. चार्ल्स बेबेज की स्पेलिंग है CHARLES बेबेज. सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आजकल ये शब्द बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है एक मशीन को ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना देना जिससे कि वो ह्यूमन के जैसे इंटेलिजेंट बिहेवियर करे. इंटेलिजेंट बिहेवियर का मतलब है डिसीज़न लेने की पावर होना, किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, किसी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करना,
किसी भी सिचुएशन को समझना और उसे स्टोर करना, फ्यूचर में उसे यूज़ करना, ये सभी चीज़ें इंटेलिजेंस कहलाती है। और एक मशीन के पास जब ऐसी कैपेबिलिटी जनरेट हो जाती है तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अभी के समय में गूगल का जो गूगल नाउ सॉफ्टवेयर है, एप्पल के अंदर आने वाला एप्पल सीरी है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टोना है, अमेज़ॉन का एलेक्सा है, ये ऐसे टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इनपुट लेते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में या अदर किसी लैंग्वेज में, और आंसर भी उसी फॉर्मेट में देते हैं जिस फॉर्मेट में यूज़र ने इनपुट दिया है। और ऐसा लगता है कि हम किसी ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक मशीन से हो रहा है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to show intelligent behavior by a computer system. हमारा आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू शो इंटेलिजेंट बिहेवियर बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा इंटेलिजेंट बिहेवियर जैसी चीज़ों को दर्शाना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। क्या ऐसी चीज़ थी जिस वजह से इंटरनेट का आविष्कार हुआ? बहुत सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हमारा आंसर है द आइडिया टू शेयर इंफॉर्मेशन led to the development of the internet. इंफॉर्मेशन शेयर करने के आइडिया ने ही इंटरनेट को डेवलप किया। फोर्थ क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है? अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स आ चुकी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। करंटली जो चल रही है वो फिफ्थ चल रही है। सुपर कंप्यूटर भी उसी में रिलाई करते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा फिफ्थ जनरेशन computers are called super computers। दो फुल फॉर्म और बची है। पहली फुल फॉर्म ईडीसी। ईडीसी क्या है? ईडीसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग है ELECTRONIC। डिजिटल की है DIGITAL। और कंप्यूटर तो हम जान ही चुके हैं। सेकंड है यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVERSAL यूनिवर्सल। ऑटोमेटिक है AUTOMATIC।
और कंप्यूटर COMPUTER। ये हमारी सेकंड वर्कशीट जो है फिफ्थ क्लास की कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।